नमस्ते। खालिस्तान एक ऐसा नाम जो आप आए दिन सुनते होंगे। आइए हम लोग समझते हैं ये खालिस्तान क्या है और क्यों इतना चर्चा में रही है। विदेशों में अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पंजाबी लोग कुछ ना कुछ आंदोलन करते आपको नजर आते होंगे और वो लोग खालिस्तान शब्द का यूज करते हैं। तो आखिर ये खालिस्तान है क्या? देखिए, खालिस्तान का बेसिकली दो मतलब निकलता है। खालसा सिख धर्म का एक पवित्र समूह और दूसरा स्थान, इन दोनों को मिलाकर खालिस्तान बनता है। खालिस्तान एक विचारधारा थी जब खालिस्तान को मांग करने वाले लोग सिख धर्म को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, 90s का टाइम था जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे। तब सिखों को एक स्पेशल राइट्स की मान्यता दी गई थी जिसमें वो लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते थे। जब उन लोगों को ये राइट्स मिली तो क्या होता है कि 1947 में इंडिया आजाद होती है और आजाद होने के बाद भारत को दो टुकड़ों में बांटना पड़ता है, भारत और पाकिस्तान। इस बीच में जो सबसे विवादित स्थान था वो था पंजाब, क्योंकि पंजाब 1947 के बाद से जब बांटा जा रहा था तो पंजाब की दो टुकड़े हुई, जिसमें कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और कुछ पंजाब का हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया। जिससे क्या हुआ कि पंजाबी लोग दो अलग अलग स्थानों में बट गए और ये एक प्रमुख रीजन था जहां पे सिख धर्म का मानने वाले लोग दो अलग अलग देशों में बट गए थे। इससे उनको ये महसूस होने लगी कि हमारा धर्म है वो अब खतरे में आने लगा है, जिससे उसमें असंतोष का जनक उन लोगों में फैलने लगा था। ये एक प्रमुख रीजन है। आइए हम लोग दूसरे रीजन पे बात करते हैं। दूसरे प्रमुख रीजन है जनरल सिंह भिंडरावाले। ये एक ऐसा नेता थे जिन्होंने इस खालिस्तान की मांग को राजनीतिक से जोड़ा और वापस से खालिस्तान की मांग को तेज कर दिया था। इसी के साथ जो खालिस्तान का सबसे एक मेन रीजन भी माना जाता है वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार था जहां पे पंजाब के स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकवादी घुस गए थे और वहां पे भारतीय सेना को उसे मारने के लिए अंदर जाना पड़ा और वहां पे गोलीबारी चली, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे पंजाबियों की भी हत्या हो गई थी। और इसी के कारण बहुत ज्यादा पंजाबी लोग भड़क गए और उन्हें उन्हें ये लगा कि हमारा जो धर्म है उनके साथ अपमान किया जा रहा है और इसी के अवज में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। ये तो एक प्रमुख रीजन था जो पहले की बात थी। अब हम लोग वर्तमान में बात करें तो देखिए, भारत इसका समर्थन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है। लेकिन खालिस्तान एक विचारधारा है, एक सोच है जिसमें ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और अपने मांगों को रखते रहते हैं राजनीतिक रूप से। ये ज्यादातर आपको विदेशों में एक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हाल ही फिलहाल अभी कनाडा में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हुई थी जिसमें खालिस्तान का नाम लिया जा रहा था। भारत इसकी निंदा करता है और ये पुरानी बातें थी, लेकिन अभी इसकी विचारधारा बहुत तेजी से फैलती जा रही है। 20s के बाद से लोग इस पे ज्यादा बात करते हैं और इस विदेशों में इसको ज्यादा राजनीतिक रूप देने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली खालिस्तान कोई जगह नहीं है, कोई देश नहीं है, लेकिन एक विचारधारा है जिसको सिख समुदाय फॉलो करते हैं। वो भी भारतीय नहीं, भारत के बाहर वाले लोग। लेकिन भारतीय लोग अच्छे हैं, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत इसकी निंदा करता है क्योंकि हम लोग एकता समानता वाले कंट्रीज में रहते हैं, हम लोग सभी सामान्य हैं। यहाँ पे कभी किसी को नया देश या नया राष्ट्र नहीं मिल सकता है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।